साथियों, हमने विद्यापति का कवि परिचय पढ़ लिया, विद्यापति के व्यक्तित्व के बारे में जान लिया, विद्यापति के कृतित्व के बारे में भी जान लिया। अब हम इनके जो पद हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो ये तीनों ही जो पद हैं इनमें श्रृंगार रस है, श्रृंगारी कवि के रूप में ही प्रसिद्ध जो हैं वो ये रहे हैं। और हिंदी काव्य के अंदर यदि हम देखा जाए, ये एक नोट करने वाली ही बात है, हिंदी काव्य में यदि देखा जाए तो राधा कृष्ण का जो वर्णन है हिंदी काव्य में, सर्वप्रथम वो उसका जो श्रेय है वो विद्यापति को ही जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले जो है इसका वर्णन किया हुआ है। तो आइए हम इनका पढ़ देते हैं। मैथिली भाषा में जो इनके पद हैं वो पढ़ते हैं। इसके अंदर भाषा जो है वो कौन सी है? मैथिली भाषा है। और इनमें तीनों में जो गुण यदि काव्य के देखे जाएं तो तीनों पदों के अंदर जो है वो माधुर्य गुण दिखाए गए हैं। माधुर्य गुण जो है उन्होंने इसका प्रयोग किया है। राधा कृष्ण का जो राधा है वो संदेश के लिए अभिप्रेरित करती है कि के पतिया लय जाए तरे मोरा प्रियतम पास, ये नहीं सहे असह दुख रे भेल सौन मास। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पतियाए। मोर मन हरि हर लय गेल रे आपनो मन गेल, गोकुल तेजी मधुपुर बसरे कन अबजस लेल। विद्यापति कवि गाओल रे धनी धरु मन आस, आओत तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास। श्रृंगार का बड़ा शानदार वर्णन किया है। वियोग श्रृंगार है, यानी पति जो है वो साथ नहीं है, कृष्ण जो है वो साथ नहीं है। तो राधा कहती है कि कै पतिया, कै का मतलब कौन, पतिया का मतलब पत्रिका या चिट्ठी की बात की है इन्होंने। कै पतिया लय जाए रे मोर प्रियतम पास, ऐसा कौन होगा जो मेरी चिट्ठी लेकर के और मेरे प्रियतम यानी श्री कृष्ण के कोई पास जाए। यह नहीं सहे असह दुख, मेरा हृदय जो है वो इस दुख को सहन नहीं कर पा रहा है। असह, ये जो दुख है वो असहनीय है। दुख रे, ये नहीं सहे असह दुख रे, ये हृदय जो है असहनीय दुख को सहन नहीं कर पा रहा है। भेल साउन मास, अब क्या है कि भेल साउन मास का मतलब साउन का मास का महीना जो है वो आ गया है, इसलिए वियोग का जो दुख है वो मेरा हृदय सहन नहीं कर पा रहा है। एक सरी भवन पिया बिनु रे, एक सरी यानी अकेली, भवन मैं घर में जो है वो अकेली हूँ। एक सरी भवन, अकेला जो भवन है, पिया बिनु रे मोई रहलो न जाए, अकेला भवन है और अकेले भवन में मेरे प्रिय के बिना रहना बहुत मुश्किल है। मैं प्रिय के बिना रह नहीं पा रही हूँ। सखी अनकर दुख दारुण रे, अनकर का मतलब क्या होता है? दूसरों का। सखी अनकर दुख, दारुण, दारुण का मतलब भयंकर होता है। रे जग के पतियाए, पतियाए का मतलब होता है विश्वास, कि ये जो दूसरों का दुख जो है, भयंकर दुख देख करके और ये संसार जो है उस पर विश्वास नहीं करता है। यानी ये जग का यानी संसार जो है वो संसारी जो जन है, लक्षणा है, लक्षणा शब्द शक्ति इसमें, कि सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पतिया, ये संसार जो है वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। यानी मेरा दुख है वो मैं ही सहन करती हूँ और इसके मैं किस तरह से इस दुख को सहन कर रही हूँ, इसको जो है वो दूसरे संसार के लोग जो है उसको समझ नहीं पाते, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि ये इसको कोई दुख नहीं है, इसको कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अपने प्रियतम से बिछुड़ने की पीड़ा है। मोर मन हरि हर लय, मेरा जो मन है, हरि यानी श्री कृष्ण है, वो हर लय, हर गैल का मतलब अपने साथ, मेरा मन जो है वो हरि जो है यानी श्री कृष्ण जो हर करके ले गए हैं, हरण करके ले गए हैं। आपनो मन गेल, अब ये कैसा बात है कि मेरा जो मन है और मेरे मन को क्या है लेकर के कौन चला गया? श्री कृष्ण जो है हर करके ले गए हैं, उनके साथ जो मेरा मन चला गया है। कैसी विडंबना है। गोकुल तजी मधुपुर बसरे,
गोकुल यानी ग्वालों को, ब्रज को छोड़ करके, और कहाँ जा कर के बस गए हैं श्री कृष्ण? मधुपुर यानी मथुरा में जाकर बस गए हैं। कन अपजस लेल, यानी ये उन्होंने कैसा अपयश, यानी अपयश जो है वो लेल यानी ले लिया है। यानी एक अपयश इसलिए वो मान रही है कि मेरे साथ होते तो मैं उनसे प्रेम पूर्वक रहा करती, लेकिन अब तो क्या है, एक प्रकार से वो मेरा अपयश ही, वो अपना अपयश ही लेकर के यहाँ से गोकुल से हुआ है मथुरा की ओर चले गए हैं। विद्यापति गाओल रे, गाओल का मतलब विद्यापति वर्णन करते हैं, धनी धरु मन आस। कोई दूसरी सखी आकर के कहती है, विद्यापति कहते हैं, दूसरी सखी कहती है आकर के कि भाई हे धनी, हे स्त्री, हे नायिका, धरु मन आस, अपने आप को आशान्वित कीजिए, अपने धैर्य के ऊपर आशा रखिए, धैर्य धारण कीजिए। आओ तो तोर मन भावन रे, यही कार्तिक मास, कि तुम्हारा जो मन भावन, आओत यानी आएंगे, तुम्हारे मन भावन यानी जो तुम्हारे नायक हैं, यानी जो श्री कृष्ण हैं, वो क्या है, यही यानी इस मास यानी महीने, कार्तिक यानी कार्तिक के महीने में ही वो आएंगे, और तुम जो है वो आशान्वित बनी रहो। इसलिए जब तुम आशान्वित रहोगी तो वो तुम्हारे पास निश्चित रूप से श्री कृष्ण जो है वो आने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि राधा की विरह वेदना तो है ही, तो कौन सा अलंकार रस हो गया, वियोग श्रृंगार रस है। और इसमें जग के पति आए, ये आया ना, चौथी पंक्ति में आया है ना कि सखी अनकर दुख दारुण रे, जग के पति आए। जग के पति आए में कौन सा अलंकार है भाई, वक्रोक्ति अलंकार है इसके अंदर। हरि का अर्थ जो है वो श्री कृष्ण से है, हरण करके लेके गए, वो हर लेना ही वह रहा है। दूसरा पद देखते हैं, सखी हे पूछसी अनुभव मोय। प्रेम का जो वर्णन है इसमें कवि ने किया है, और ये प्रेम का अनुभव जो है वो यहाँ पर वो दर्शाते हैं कि हे सखी, कोई नायिका कहती है अपनी सहेली से, सखी से कहती है, सखी हे की पूछसी अनुभव मोय, कि तुम जो है मुझसे प्रेम का क्या अनुभव पूछती हो। सेह परीति अनुराग बखानिय तिल तिल नूतन होए, यानी वो ये कहती है, सेह का मतलब होता है वही, प्रीति यानी प्रीति, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, प्रेम का भाव। यानी तुम मुझसे प्रेम का भाव पूछना चाहती हो कि प्रेम क्या होता है, तो ये मुझसे क्या अनुभव लेना चाहती हो। ये तो प्रेम जो है इसमें हर पल जो है तिल तिल यानी पल पल नूतन होए, ये पल पल जो है इसमें नयापन आता रहता है, बदलता रहता है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए इसका वर्णन करना जो है वो वर्णनातीत है, इसका वर्णन संभव नहीं है। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन तिरपित भेल। मैं जो है मेरा पूरा जन्म हो गया है, नायिका कहती है, राधा कहती है कि मेरा जो है वो पूरा जन्म हो गया है कि मैं प्रियतम यानी श्री कृष्ण के रूप को जो है वो देखती रही हूँ। निहारल देखना, निहारती रही हूँ, लेकिन आज भी जो मेरे नेत्र हैं, नयन तिरपित भेल हुए, भेल का मतलब हुए, मेरे अभी भी नेत्र जो हैं तृप्त नहीं हुए हैं। श्री कृष्ण को मैं देखती ही रहती हूँ, उसमें पल पल जो है वो नवीनता आती रहती है, उसमें पल पल जो है वो परिवर्तन होते रहते हैं, और इसी आकांक्षा में मेरे नेत्र जो हैं उसको वो देखते रहते हैं, और वो मेरी आकांक्षा कभी भी पूरी नहीं होती है, मेरी तृप्ति कभी पूरी नहीं होती है। से हो मधुर बोल श्रवणनी, सुनल श्रुति पथ परस न गेल। कि मैं उनके से हो मधुर सुनती रहती हूँ, क्या मधुर वचन जो है श्रवण ही सुनती रहती हूँ। और फिर क्या है कि सुनल, सुनल का मतलब सुने हैं, श्रवण यानी कानों के द्वारा मेरे जो है वो उनके मधुर वचन मैंने सुनती रहती हूँ, लेकिन जो है मेरी आकांक्षाएं जो हैं वो कभी पूर्ण नहीं होती है। मदी यानी जैसे वे क्या है, ऐसा लगता है कि जैसे वो
पथ परसने, परस का मतलब स्पर्श, गेल यानी रास्ते से, यानी मैंने हमेशा उनके मधुर वचन सुने हैं, लेकिन फिर भी मुझे मेरी आकांक्षाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। ऐसा लगता है कि मैंने कभी मधुर वचनों को उनको सुना ही नहीं है। कत मधु जामिनी, जामिनी का मतलब होता है रात्रि यानी जामिनी का मतलब क्या होता है, रात्रि होता है। कत मधु जामिनी रबस गमाओली, यानी मैंने क्या है कि गमावली का मतलब क्या है, गंवा दी यानी व्यतीत कर दी। कत मतलब कितनी ही, मधु जामिनी मधुर जो रातें हैं मैंने श्री कृष्ण से के साथ जो है वो बिता दी हैं, व्यतीत कर दी, गमावली व्यतीत कर दी है। न बूझल कैसल केली, लेकिन उस केली का मतलब क्रीड़ा का, उसका खेल का, काम क्रीड़ा का जो है वो मैं वर्णन नहीं कर सकती। आप बूझल यानी मुझसे मत पूछिए कि मैं उसका किस प्रकार से वर्णन करूं। वो हर प्रकार से जो है वो उनका संयोग जो है मेरे साथ हमेशा नया ही रहा है। लाख लाख जुग हिय राखल तैयो हिय जरनी न गेल, यानी लाख लाख युगों से जो है मैंने प्रियतम श्री कृष्ण को हृदय के अंदर जो है, हिय का मतलब क्या होता है, हृदय, युग युगों से, लाख लाख युगों तक जो है मैंने राखल यानी रखा है, श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा करके रखा है ना। तैयो हिय जरनी न गेल, फिर भी क्या है, अभी तक क्या है, मेरे प्राण अभी तक उससे जो है वो नहीं जुड़ाए हैं, वे अभी तक मेरे प्राण जो है उनसे अशांत है। लाख लाख युगों तक उनको अपने हृदय से रखा है, लेकिन प्राण अभी तक मेरे जो जुड़ाए रहे हैं, यानी मेरी हर चीज़ जो है वो उसमें अधूरी रहती है। प्रेम का वर्णन जो है वो मुझसे नहीं किया जा सकता है। कत विदग्ध जन रस अनुमोदय, कत यानी कितने ही, विदग्ध यानी विद्वान जो लोग हैं, जन यानी लोग जो है, अनुमोदय उन्होंने इसका अनुभव किया है ना, चतुर जो लोग हैं वो इन्होंने इसका अनुभव किया है। कत विदग्ध जन रस अनुमोदय, अनुभव काउन पेक, पेक का मतलब होता है देखना, यानी कितने ही चतुर जो सुजान रसिक हैं उन्होंने प्रेम का अनुभव किया है, लेकिन वो अपने प्रेम के अनुभवों को व्यक्त नहीं कर पाए हैं, क्योंकि प्रेम जो है वो व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। विद्यापति के प्राण जुड़ाइयते लाखे न मीलल एक, यानी मीलल का मतलब होता है मिला, मिलना, लाख यानी लाखों में भी एक नहीं मिला है। क्या कहते हैं कि एक भी व्यक्ति जो लाखों में नहीं मिला है जो कहे कि मैंने जो है, कहे प्राण जुड़ाइयते, जुड़ाइयते का मतलब कि मुझे मेरे प्राण जुड़ गए हैं, या मुझे जो है वो इससे तृप्ति मिल गई है, वो ऐसा मुझे कोई भी प्राणी नहीं मिला है, क्योंकि कारण ये है कि इससे कभी भी तृप्ति नहीं मिल सकती है। तृप्ति जो होती नहीं है, प्रेम जो कभी पूर्ण होता ही नहीं है। तो इसमें मिला जुला रूप है संयोग श्रृंगार का और वियोग का, तो और प्रेम का इस पद के अंदर जो है प्रेम की व्यंजना की है। तो एक इससे मिलती जुलती बात क्या है, क्योंकि प्रेम का रूप जो है वो अलग अलग रूप होता है ना, तिल तिल नूतन होए, इससे संबंधित एक बार जो घनानंद ने भी एक बात लिखी थी कि रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत जो जो निहारिए, ऐसा जो है वो घनानंद ने भी कहा है कि जैसे जैसे मैं देखती हूँ हर बार मुझे क्या है वो नया नया लगता है। इसमें तीसरी जो पंक्ति आई है ना, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन तिरपित भेल, इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। कौन सा विशेषोक्ति? इसकी भाषा मैंने आपको पहले ही बता दी है कि भाषा जो है वो मैथिली भाषा रही है, कोमल काक पदावली है, तो माधुर्य इसमें गुण है। तो ये आपके दो पद हम लोगों ने पढ़ लिए। अब तीसरे पद की ओर हम अग्रसर होते हैं। इसमें है कि इसमें भी वियोग श्रृंगार है कि कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी, कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी में उपमा अलंकार है, कमलमुखी कमल की मुख की तरह उपमा अलंकार है। मूंदी रहे दुई दु नयान, नायिका है, राधा है, वो कुसुमित क्या होता है, फूलों से लदे हुए, कानन का मतलब जंगल या वन को, हेरी का मतलब होता है देखना। वो कमल मुख, कमल जैसे मुख वाली जो नायिका है यानी राधा जो है, वो जब इन जो जंगल के जो
फूलों से लदे वनों को जब वो देखती है तो वो अपनी दोनों आँखें जो है मूंद ले, दू नयान, दोनों आँखें जो है वो मूंद लेती है, बंद कर लेती है। फिर क्या है, जब फूल खिलते हैं तो पक्षी भी तो कलरव करते हैं ना, कोकिल कलरव मधुर धुनी सुनी, कोकिल जो है वो कलरव करती है, और मधुकर धुनी सुनी, मधुकर यानी भंवरे, जो भंवर कोयल की और भंवरों की जब वो धुनी सुनती है, ध्वनि सुनती है, गुंजार सुनती है, कर देई झांपई कान, कर का मतलब हाथ, देई यानी दे करके, झांपई का मतलब होता है बंद कर लेना या ढक लेना अपने, यानी जब भी वो कोयल की और भंवरों की आवाज़ सुनती है, क्योंकि उसके पति उसके पास है नहीं, राधा के पास कृष्ण जो है वो है नहीं, और नायिका जा कर के कृष्ण से ये बातें कर रही है कि भाई तुम्हारी राधा का ये हाल है, तो जब भी वो कोयल और भंवरे बोलते हैं तो वो अपने हाथों से अपने कान बंद कर लेती है, वो सुनना उसको पसंद नहीं है। माधव यानी श्री कृष्ण, सुन सुन बचन हमारा, कि हमारे बात सुन लीजिए आप ध्यान से। सुन सुन जहाँ पर आया ना, यहाँ पर इसमें सुन सुन जो उक्ति का जो आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है सुन सुन में, कि आप मेरी बात सुनिए। तू है गुण सुंदरी अति भेल दूबरी, भेल का मतलब होना, तू है गुण, तुम्हारी यादों के कारण, तुम्हारा गुण सुन करके वो सुंदरी राधा है वो अत्यंत क्या हो गई है, दुर्बल हो गई है भाई, वो बहुत पतली हो गई है, दूबरी यानी पतली पतली। गुनी गुनी प्रेम तुम्हारा, गुनी गुनी स्मरण करना, तुम्हारी याद में, तुम्हारे प्रेम की याद में वो पतली पड़ गई है। धरनी धरी, धरनी का मतलब धरती के ऊपर, धरी यानी बैठ जाती है, धनी यानी स्त्री, तुम्हारी नायिका। कत बेरी बैसे, कितनी ही बार जो बैठ गई, पुनि उठी ते न पारा, उससे दोबारा उठा नहीं जा सकता है। पुनि उठी ते न पारा के अंदर अतिशयोक्ति अलंकार है, पुनि उठी ते न पारा में अतिशयोक्ति अलंकार है, बड़ा चढ़ा करके बताया गया है कि तुम्हारी जो नायिका है वो धरती के ऊपर बैठ जाती है, तो कितनी ही बार बैठ जाती है लेकिन उससे उठा नहीं जाता है। कातर दीठी करी, और वो कातर का मतलब टेढ़ी नज़र से, जो कातर दृष्टि से देखती है। चौदसी हेरी हेरी, चौदसी का मतलब चारों दिशाओं को, हेरी हेरी में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कातर दीठी करी, 14 हेरी हेरी यानी चारों दिशाओं में वो देखती है। नयन गरे जलधारा, और उनकी आँखों से हमेशा क्या बहती रहती है, आंसुओं की धारा जो है उनकी आँखों से बहती रहती है। तोहर विरह दिन छन छन, अब ये छन छन में भी क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तोहर विरह, तुम्हारे विरह के अंदर, दिन क्षण क्षण जो है वो, तनु यानी शरीर, क्षीण यानी कमज़ोर हो चला है। तुम्हारे विरह के कारण जो है उसका, उस नायिका का शरीर क्या हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, क्षीण हो चुका है। 14सी चांद समान, यानी 14वीं के चांद की तरह उसका शरीर जो है, जिस तरह 14वीं का चांद जो है वो कमज़ोर हो जाता है, उसी तरह उसका शरीर भी जो है वो कमज़ोर हो गया। ये ना 14सी चांद समान, इसमें भी उपमा अलंकार, 14सी चांद समान में भी उपमा अलंकार है। भनय विद्यापति, भनय का मतलब वर्णन करना, विद्यापति कहते हैं शिव सिंह नरपति, नरपति का मतलब राजा, शिव सिंह क्योंकि इनके आश्रयदाता शिव सिंह जो हैं वो इनके आश्रयदाता रहे हैं, और शिव सिंह जो है वो क्या है, राजा शिव सिंह लक्ष्मणा देई रमान, यानी लक्ष्मणा, जो राजा शिव सिंह जो हैं लक्ष्मणा देवी पर मुग्ध हैं और उसके साथ क्या है, रमण करते हैं। तो ये कोई सहेली जा कर के और श्री कृष्ण से ये जा कर के कह देती है कि वह जो है फूलों से लदे वनों को भी देखना पसंद नहीं करती है, कमलमुख के चेहरे वाली कोयल भंवरे बोलते हैं तो वो भी अपने कान बंद कर लेती है। इसलिए आप मेरी बात सुनिए, तुम्हारी याद में वो इतनी दुबली हो गई है, तुम्हारे प्रेम में वो दुबली हो गई है, वह धरती पर बैठ जाती है, कई बार जो खड़ा होने का प्रयास करती है लेकिन वो उठ नहीं पाती है। कातर दृष्टि से वो चारों दिशाओं में देखती है, उसकी आंखों से हमेशा जो है वो अश्रुधारा बहती रहती है। तुम्हारे विरह के अंदर उसका शरीर जो है 14वीं के चांद की तरह कमज़ोर हो गया है। विद्यापति कहते हैं कि राजा शिव सिंह जो हैं लक्ष्मणा देवी जो है उसके ऊपर मुग्ध हैं और उसके साथ जो है वो रमण करते हैं। तो आपका ये अध्याय पूरा होता है। अब इसको आप तैयार करना, पढ़ना। शुक्रिया।